साथियों नमस्कार। आइए व्यंजन संधि के अंतर्गत हम आज चर्चा करते हैं चर्तु संधि का। ठीक, चर्तु संधि का जो सूत्र है वह खरिचा है, जो अष्टाध्यायी के 8वें, यह सूत्र कहाँ मिलेगा? अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद के 55वां सूत्र है। ठीक, यानी 55 नंबर का सूत्र है ये। और यह सूत्र कहता क्या है कि यदि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो झल को जो है यानी झल प्रत्याहार को चर आदेश हो जाता है, यानी चर प्रत्याहार के वर्ण उनके स्थान पर हो जाते हैं। झल क्या है, चर क्या है और खर क्या है वो आप समझिए। झल देखिए, झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल इतने वर्ण आते हैं, झ भ घ ढ ध। कहने का मतलब यह है कि झभय जो है, झभय के झा से लेकर सक्सर हल के हा तक जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या है? झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण वह खफछठ से लेकर, यानी जो सूत्र है महेश्वर सूत्र, वहां से लेकर सक्सर हल के यहाँ हा नहीं रहेगा, ये रा ही हो जाएगा। रा को आप गिनेंगे नहीं, ठीक, स हो जाएगा। ठीक, और आदेश जो होगा चर प्रत्याहार, चर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है वह चट तव के च से लेकर स तक है। ठीक, करना क्या है? यह सूत्र क्या करने के लिए कहता है कि यदि झल प्रत्याहार हो, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आए और तो झल को जो है चर आदेश हो जाता है। आप अगर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, जैसे एक शब्द है, अगर सद क्या है, सद धन कारः, सद धन कारः शब्द है अगर मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दा क्या है? दा जो है वह है आपका, देखिए झल प्रत्याहार का वर्ण है क्या? कहीं दा है। ठीक, झल प्रत्याहार में तो यदि दा है, ठीक, तो दा जो है वह किस वर्ग का है? त थ द तीसरा वर्ण है। दा जो है क्या है? तवर्ग का तीसरा वर्ण है। तो यहां हो जाएगा स त, ता को दा होता है, दा को ता हो गया। ठीक, सत हो जाएगा धन कार, क्या होगा? सत धन कार। दरवाजा कौन बंद कर रहा है जी? हो रहा, सत धन कार। तो जो रूप बनेगा वह क्या होगा? अब इसको हम अगर एक वाक्य बनाएंगे, संयुक्त करेंगे, संधि करेंगे तो हो जाएगा स, क्योंकि ये ता आधा है तो हो जाएगा सत्कार। क्या बन जाएगा? सत्कार। इसी तरीके से दिक्पालक, क्या होगा? दिक्पालक, दिग धन पाल, दिग्धन पाल कह सकते हैं। ठीक, या पालक कर ले। ठीक, दिग्धन पाल या पालक कर दिया जाए तो और दिक्पालक शब्द होता है, दिशाओं के स्वामी जी हम कहते हैं। ठीक, देखिए गा, यहां क्या हो जाएगा? गा क्या है? गा झल प्रत्याहार का वर्ण है। क्या है? झल प्रत्याहार का वर्ण है। और हमने सूत्र में पढ़ा है कि झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार, यहां क्या है? खर, पा, पा कहीं है, देखिए पा है, खर प्रत्याहार का वर्ण है पा। यदि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो जो है परिवर्तन जो होगा झल को के स्थान पे होगा। झल जो है क्या होगा? चर में परिवर्तित हो जाएगा, यानी यह गा जो है चर प्रत्याहार के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगा। चर प्रत्याहार में इतने वर्ण हैं। अब चूंकि जो है यहाँ क्या है? झल जो है वह गा है, और गा किस वर्ग का है? क वर्ग का है।
तो यहाँ कवर्ग में क्या हो जाएगा, इस कारण से दिक हो जाएगा, इसका कवर्ग का है गा, तो यहाँ का हो गया तो दिक हो गया और यहाँ पाल लिख दिए। फिर बनाएंगे हम सब संधि कार्य करेंगे तो क्या होगा, दिक पालक यानी दिशाओं के स्वामी। ठीक, सत्कार यानी आप समझ रहे हैं, सत्कार करना, अवभगत करना। ठीक, और उसके बाद कोई उदाहरण बताइए। सत्पात्रम क्या हो जाएगा, सदपात्रम। हाँ, ये पहला हो गया, दूसरा हुआ, ये तीसरा। सद धन पात्रम क्या हुआ, सद धन पात्रम शब्द हुआ। सद धन पात्रम जो है वह शब्द हुआ। तो कि दा क्या है, दा हमने पूर्व में ही बताया कि दा यहाँ जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है, और उसके बाद पा जो है वह खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो दा जो है के स्थान पर चर हो जाएगा। चर जो है क्या होगा, अब यहाँ जिस वर्ग का है उस वर्ग का पहला अक्षर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ता था दा, तो हो जाएगा सत पात्रम, क्या हो जाएगा, सतपात्रम। अब इसको जब हम संयुक्त करेंगे, संधि कार्य करेंगे, तो हो जाएगा सतपात्रम। बस इसमें इतना ही समझना है। देखिए यहाँ ता है, दा को ता हो गया, क्यों, क्योंकि ये इसके बाद जो है खर वर्ण है, पा है, और हमेशा परिवर्तन किसमें होगा, झल में होगा। बस भूल से आप यहाँ खर वर्ण ना परिवर्तित करिएगा, बस अगर यह ध्यान रहा तो आपका जो है चतुर्थ संधि का उदाहरण गलत नहीं होगा। और ये जिस वर्ग का वर्ण होता है उस वर्ण का प्रथम वर्ण आ जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, आप सोचेंगे सा के क्या प्रथम वर्ण होगा, तो इसीलिए हमने नोट में दिखाया है कि सा स यानी तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार के स्थान पर क्रमशः जो है तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार ही परिवर्तित होकर शब्द बनता है। ठीक, जैसे लिप धनसा, एक उदाहरण देख लीजिए, लिप धनसा, लिप शब्द है, ठीक, धनसा, लिप धन सा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, क्योंकि यहाँ भा क्या है, प फ ब भ, यहाँ देखिए क्या है, झल, झल प्रत्याहार का वर्ण है। आगे सा है, सा क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो जो परिवर्तन होगा वह क्या होगा, देखिए लिप को जो है क्या होगा, भा, यहाँ क्या हो जाएगा, भा पवर्ग का है तो पा हो जाएगा। ठीक, लिप हो जाएगा, धन सा, जो शब्द बनेगा वह क्या होगा, लिप्सा, लिप सा। ठीक, अब एक और उदाहरण लिख लीजिए। ठीक, छेतव्यम या भेदतुम हो सकता, क्या है, भेदतुम, छेदतुम या छेतव्यम, सभी क्या होंगे इसी के उदाहरण। भेदतुम जैसे भेद धन तुम, भेद धन तुम, भेद धन तुम, अगर इसको हम संधि करेंगे तो क्या होगा, भेद दा है, दा क्योंकि यहाँ छल प्रत्याहार का वर्ण है, ता जो है क्या है, वह खर प्रत्याहार है, तो दा जो है परिवर्तित हो जाएगा अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में, क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा, धन तुम,
भेद धन तुम, और संधि जब करेंगे तो हो जाएगा भेद तुम, भेद तुम, क्या हो जाएगा, भेद तुम। ठीक, ये शब्द बन जाएगा। इसको ला मत समझिएगा, ये ता ही है। ठीक, ये क्या है, ता है, भेद तुम। इसी तरीके से छेतव्यम, छेद धन तव्यम हो जाएगा, छेदतव्यम हो जाएगा। ठीक, छेद को दा को ता हो जाएगा, छेदतव्यम हो जाएगा, इत्यादि जो शब्द होंगे जितने भी। ठीक, बस खरीचा आप सूत्र याद रखिए। यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है प्राय वही पूछा जाता है कि खरीचा किसका विधान करता है, चर्तु का विधान करता है। ठीक, और यह सूत्र कहता क्या है, झल के स्थान पर जो है चर आदेश करता है। कब, जब झल के बाद खरा हो, झल के बाद खर प्रत्याहार हो, झल के बाद खर प्रत्याहार हो तो झल को जो है चर आदेश हो जाता है, जैसे आपने उदाहरण के माध्यम से देखा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको अनुस्वार संधि पढ़ाते हैं।